अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं हम एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व कर रहे थे। पहले 12 क्वेश्चंस कर चुके हैं, आज इंशाल्लाह 13 से 18 तक सॉल्व करेंगे। तो एज़ यूजुअल एक्सरसाइज पे जाने से पहले एक मरतबा क्विकली कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज में हम सीख रहे हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस या आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कह सकते हैं। ओके, तो अरिथमेटिक सीक्वेंस एक ऐसी सीक्वेंस को कहा जाता है जिसमें हर दो नंबर्स का कंसेक्टिव नंबर्स का डिफरेंस सेम आ रहा हो। सिंपल सी एग्जांपल से शुरू करते हैं। लेट्स से आपके पास है 1, 4, 7, 10 एंड सो ऑन। तो इस सीक्वेंस में नोटिस करें हर दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस 3 का आ रहा है। यानी आप किसी टर्म में 3 ऐड करें तो अगली टर्म मिलेगी, 3 ऐड करें उससे अगली मिल जाएगी। तो इससे हम बोलेंगे दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और डी से हम डिनोट करते हैं कॉमन डिफरेंस को, जो कि आप किसी भी दो टर्म्स को यूज़ करते हुए फाइंड कर सकते हैं। आपने एक टर्म को उससे अगली टर्म से सब्ट्रैक्ट करना है। मिसाल के तौर पर 7 - 4 दैट इज इक्वल टू 3। इसी तरीके से कोई और दो टर्म्स यूज़ करेंगे तो सेम नंबर आएगा। इसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ओके, तो ये आपके पास इसकी टर्म्स बनती हैं A1 पहली टर्म, A1 में D ऐड किया दूसरी आ गई, A1 में 2 ऐड किया, सॉरी 2D ऐड किया तीसरी टर्म आ गई। और इसी तरीके से nth टर्म के लिए आप A1 में n-1D ऐड करेंगे। और इसको लास्ट टर्म नहीं कहा जा सकता, डॉट डॉट। हाँ, अलबत्ता अगर ये फाइनाइट सीक्वेंस है तो ज़ाहिर बात है लास्ट होगी, अदरवाइज ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है, ये चलती जा रही है। और इसका जनरल फार्मूला पहले भी हम यूज़ कर चुके हैं, दैट इज़ A1 + n-1D। ये है जनरल फार्मूला। इसकी मदद से आप इसकी कोई भी टर्म मालूम कर सकते हैं। ठीक है। ओके, एक्सरसाइज पे जाने से पहले क्विकली इन नोट्स को देख लेते हैं, ये भी ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और एन टर्म को उसने लिखा है कि हम डिनोट करते हैं A1, A2, A3 और AN से। बता चुका हूँ पहले आपको। नेक्स्ट वो कह रहा है कि अगर आपने आखिर से कोई टर्म मालूम करनी है तो उसका ये फॉर्मूला कह लें या इसको आप जो भी नाम दे लें। nth टर्म अगर आपने आखिर से लेनी है तो आप उसको यूं मालूम करेंगे m-n+1। और m जो है वो डिनोट करता है टोटल नंबर्स को। इस तरह का क्वेश्चन करेंगे आज के इस लेक्चर में हम। नेक्स्ट, 3 नंबर्स अगर आपके पास हैं एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ABC, तो जो आपके पास साइडों वाले नंबर क्या लें A और C, इसकी एवरेज बराबर आती है मिडल नंबर के। आप इसको 2b = a + c भी लिख सकते हैं। ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे वो सम के बराबर आएगा उसके सराउंडिंग वाले नंबर्स के। इसी तरीके से ये इसी की जनरल फॉर्म है। जो फोर्थ वाला बता रहा है वो कहना चाह रहा है कि आप कोई भी टर्म ले लें लास्ट और फर्स्ट के अलावा, वो आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सम ऑफ टू टर्म्स जो कि उससे इक्वल फासले पे पड़ी हुई है। ओके, इसको हम थोड़ा एग्जांपल की मदद से देखते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक सीक्वेंस है 1, 4, 7, 10 और नेक्स्ट बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आ जाएगी 13, कॉमन डिफरेंस 3 का है ना। उसके बाद आ जाएगा 16 एंड लेट्स से डॉट 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 डॉट। अब मैं कोई टर्म लेता हूँ, मिसाल के तौर पर मैंने 7 लिया, ये पिक किया। अब वो कह रहा है कि आपके पास वो इक्वल होती है हाफ ऑफ द सम ऑफ टू टर्म्स इक्वल डिस्टेंस। सो इससे जो दो टर्म्स है ना इक्वल फासले पे पड़ी हुई हैं। मसलन आप एक 1 को ले लें और एक आप इधर से 13 को ले लें। 1 और 13 को करें ऐड और उसको कर दें 2 पे डिवाइड, हाफ ले लें उसका। 14/2 ये 7 बनता है। तो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली 7 के बराबर आ गई है। हाँ, पहली और आखिरी पे इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि फर्स्ट टर्म से पीछे कुछ नहीं है और आखिरी से आगे कुछ भी नहीं है, तो इसलिए पहली और आखिरी पे ये अप्लाई नहीं होगा। ओके, और लास्ट वाला भी आप रीड कर सकते हैं। अगर आपके पास A1 मौजूद नहीं है, गिवन नहीं है आपको, तो फिर भी nth टर्म फॉर्मूला लिखा जा सकता है कुछ इस तरह से। तो फॉर्मूला होगा AM + n-m × याद रखिए, ये जो सबस्क्रिप्ट है ना m का, सॉरी A का सबस्क्रिप्ट है और ये जो D का कोफिशिएंट है, इनका सम n होना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इनको ऐड करें तो n आना चाहिए। मसलन m + n-m, m कैंसिल हो गए, बाकी n बचा। ठीक है। तो इसके मुताबिक आप जहाँ पर कोई भी टर्म लिख सकते हैं, A2 भी लिखी जा सकती है, फिर यहाँ पर n-2 आ जाएगा। अगर आपने इस फॉर्मूले को A3 के मुताबिक लिखना है
तो यहाँ पे n-3 आ जाएगा एंड सो ऑन। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। 13th क्वेश्चन में हमें 8th टर्म मालूम करनी है लेकिन आखिर से। इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पर आप ये वाला सेकंड नोट जो मैंने बताया था ना, ये यूज़ कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप टोटल नंबर मालूम कर लें, टोटल इसमें कितनी टर्म्स हैं, और फिर वहाँ से 8वीं देख लें। मिसाल के तौर पर, मुझे अभी वैसे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि इसमें टोटल 90 टर्म्स हैं, 90 टर्म्स हैं टोटल। तो आखिर से 8वीं बनेगी 83rd। 83rd ये आखिर से काउंट करें ना, वापस आए तो ये 8वीं टर्म बनती है। एक तो ये तरीका है, लेकिन दूसरा तरीका मेरे ख्याल में ज़्यादा आसान है। ठीक है, और वो ये है कि आप इसको रिवर्स कर दें, इस सीक्वेंस को रिवर्स कर दें। तो फिर आप उसको, मतलब ज़ाहिर बात है रिवर्स करेंगे तो भी तो अरिथमेटिक ही रहेगी ना। कैसे रहेगी, आइए ये सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले जो गिवन आपके पास है सीक्वेंस वो लिख लेते हैं। 8 11 सॉरी 11 14 डॉट डॉट अप टिल 185। ये एक फाइनाइट सीक्वेंस है। ठीक है, हमें 8वीं टर्म चाहिए, तो उसके लिए हम इसको रिवर्स करके शुरू से 8वीं फाइंड कर लेंगे। बात तो एक ही होगी ना, रिवर्स द सीक्वेंस, रिवर्स द सीक्वेंस। तो ये आपके पास बन जाएगी 185। अब देखें, क्योंकि कॉमन डिफरेंस है 3 का, मैंने इसमें 3 ऐड किया, अगली आ गई टर्म। 11 में 3 ऐड किया तो 14 आ गया। आखिर से करेंगे तो वो 3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 185 की अगली कौन सी होगी, 182 आ जाएगी। उसके बाद 180 180 नहीं सॉरी, इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 179 आ जाएगी। और चलते जाइए, लास्ट टर्म बनेगी 8। ठीक है, अब यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म यूज़ करेंगे वो हम 85 को यूज़ करेंगे। 185 को a1 इज इक्वल टू 185, और d इस मरतबा होगा माइनस का 3, टर्म्स हो रही हैं कम, -3 कर दें। 182 माइनस 185 इज -3। अब हमें चूंकि 8 टर्म चाहिए, तो हम अपने जनरल फॉर्मूला में आप लिख भी सकते हैं, नाउ पुट n इज इक्वल टू 8 इंटू nth टर्म फॉर्मूला, इंटू द nth टर्म फॉर्मूला, nth टर्म फॉर्मूला। और जनरल फॉर्मूला आप जानते हैं, दैट इज a n इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। तो n हमारा 8 है, तो 8 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी आ जाएगा। सारी वैल्यूज मौजूद हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं। a1 इज 185, 8 माइनस 1 बनता है 7, एंड d इज इक्वल टू -3। सो 7 मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल टू -21 माइनस का 21। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 21 85 में से, 185 में से, तो ये आपके पास बन जाएगा 164। नहीं बेटा, ये आपके पास है आखिर से 8वीं टर्म। इसका दूसरा तरीका भी आपको मैंने बताया था कि आप पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मालूम कर लें, इसको वैसे ही रहने दें, फिर आखिर से 8वीं टर्म आप अगेन इसी फॉर्मूला की मदद से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है शायद ये ज़्यादा आसान है, वर्किंग कॉस्ट थोड़ी कम है इसमें। सो बहरहाल आपने नीचे लिख भी देना है, हेंस जैसे लिखा ना, 8 टर्म फ्रॉम द एंड, हेंस हेंस 8th term from the end of given AP, from the end of given arithmetic progression is 164, 164। ठीक हो गया, ये था क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें एक सीक्वेंस गिवन है। एक तो हमने इसकी nth टर्म प्रोग्रेशन की मालूम करनी है, ठीक है, एक प्रोग्रेशन है। और दूसरा फिर हमें ये चेक करना है क्या ये प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। उसके बाद ये एक्स्ट्रा है, इसकी ज़रूरत नहीं है, नज़र आ रहा है इनफाइनाइट है। ठीक है, अच्छा अब नोटिस करें, बल्कि मैं लिख देता हूँ, गिवन सीक्वेंस, गिवन सीक्वेंस इट इज़ 3/7 की पावर 10, 3/7 की पावर 10। उसके बाद है
10/7 की पावर 10, नेक्स्ट 17/7 की पावर 10। अब कुछ नंबर्स आपको यहाँ पे रिपीट होते हुए नजर आ रहे हैं, वो फिक्स्ड हैं बेसिकली, जैसा कि डिनोमिनेटर सारे 7 7 आ रहे हैं और पावर में भी फिक्स नंबर है 10 10 10 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप एक काम करेंगे, एन टर्म मालूम करने के लिए हम इन नंबर्स को कंसिडर करेंगे, जस्ट जो ऊपर न्यूमिनेटर में पड़े हुए हैं ना, 3 है, फिर 10 आ जाएगा, फिर 17 है, फिर नेक्स्ट 7 ऐड करें, अगला 24 आ जाएगा एंड सो ऑन। उसकी हम एन टर्म मालूम करेंगे और फिर उसके फॉर्मूला को वापस इसमें पुट कर देंगे। तो ये आसान तरीका है। तो हम लिख लेंगे कंसिडर द सीक्वेंस, कंसिडर द सीक्वेंस 3 10 17 एंड सो ऑन। तो ये आप नोटिस करें तो दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक सीक्वेंस कह लें। और यहाँ पर a1 हमारे पास है, a1 इज इक्वल टू 3, पहली टर्म जो है वो 3 है। और d मालूम करने के लिए आप किसी दो नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लें, किसी नंबर को उससे अगले नंबर से माइनस करें। 17 में से 10 माइनस किया, इट इज इक्वल टू 7। सो अब हम यूज कर सकते हैं nth टर्म फॉर्मूला, विच इज an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। तो यहाँ पर a1 आपके पास 3 है, n माइनस 1, n कोई भी नंबर होगा फिक्स्ड, मतलब यहाँ पर एज अ वेरिएबल यूज हो रहा है, एंड डी इज 7। जब हम सॉल्व कर लेंगे सो ये आ जाएगा 3, 7 को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये बनेगा 7n माइनस 7। और फाइनली जब आप 3 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज इक्वल टू -4। तो ये है nth टर्म किस सीक्वेंस की, 3 10 और 17 की। बट हमें क्या चाहिए, हमें इस सीक्वेंस की nth टर्म चाहिए। सो फाइनली आप लिख सकते हैं nth टर्म ऑफ गिवन AP इज, nth टर्म ऑफ गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज। अच्छा, इसमें नोटिस करें आपके पास ऊपर वो वाला फॉर्मूला आ जाएगा, नीचे 7 भी फिक्स है और 10 भी फिक्स है। तो इट वुड बी जस्ट an इज इक्वल टू, आप बल्कि वैसे ही लिख देते हैं, इट इज 7n माइनस 4 डिवाइडेड बाय 7 होल पावर 10। ले बेटा, ये आपके पास होगी nth टर्म, इसको हम bn का नाम दे देते हैं, नाम चेंज कर देते हैं, राइट। ये है nth टर्म ऑफ गिवन प्रोग्रेशन। अच्छा नहीं, मुझे एक मिनट, ये अभी मुझे तो नहीं पता कि ये अरिथमेटिक है या नहीं, तो इसलिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही लिखना, बस आपने सिंपल प्रोग्रेशन लिख देना है। nth टर्म ऑफ गिवन प्रोग्रेशन इज, हाँ अब हमें ये चेक करना है क्या ये अरिथमेटिक है, और अरिथमेटिक चेक करने के लिए आपको कॉमन डिफरेंस मालूम कर लेना है। ठीक है, नीचे लिख लें, नाउ टू चेक, ये लिख लिया करें, ज़्यादा बेहतर होता है, टू चेक वेदर द गिवन सीक्वेंस इज, whether the given progression is arithmetic, progression is arithmetic। आपको कॉमन डिफरेंस मालूम करना है, अगर तो वो बराबर आ रहा हो तो हम कहेंगे कि यस इट इज़ अरिथमेटिक। तो उसके लिए आप पहली टर्म को दूसरी में से माइनस करें और दूसरी को तीसरी से कर दें। ठीक है, और इनको हम नाम भी दे सकते हैं, आप साइड बाय साइड कर लें। d1 इज इक्वल टू, दूसरी टर्म उसकी थी 10/7 पावर उसकी 10 माइनस पहली टर्म है 3/7 की पावर 10। ठीक है, और इसी तरीके से दूसरी तरफ हम करेंगे थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म हमारे पास है 17/7 की पावर 10 माइनस 10/7 की पावर 10, 10/7 की पावर 10। अब देखें, इसको अलग अलग भी तो लिख सकते हैं ना, 10 की पावर 10 अलग लिख रहे हैं, नीचे 7 की पावर 10 अलग लिख रहे हैं, सिमिलरली 3 की पावर 10/7 की पावर 10। फिर जब नीचे नंबर सेम आ जाए ना, एक बात याद रखें, जब डिनोमिनेटर में सेम नंबर आ जाए ना, तो न्यूमिनेटर को बस अब ऐसे ही आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब जो भी साइन हो दरमियान में। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का है, तो ये बनेगा 10 की पावर 10 माइनस 3 की पावर 10 ओवरऑल डिवाइडेड बाई 7 की पावर 10। तो दिस इज d1। ओके, इसी तरीके से
D2 में भी सेम काम करेंगे, पहले पावर्स अलग अलग करेंगे, फिर नीचे आ जाएगा 7 की पावर 10, ऊपर जस्ट दोनों नंबर्स को वैसे ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 17 की पावर 10 माइनस 10 की पावर 10। अब देखें नीचे वाले नंबर तो सेम है बट ऊपर वाले सेम नहीं है और ये बराबर भी नहीं हो सकते। 10 की पावर 10 माइनस 3 की पावर 10 और 17 की पावर 10 माइनस 10 की पावर 10 बराबर नहीं है। सो D1 is not equal to D2. D1 is not equal to D2. This implies that given progression is not arithmetic. Given progression is not an arithmetic progression. Is not arithmetic. That's it. ये था क्वेश्चन नंबर 14। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। इस क्वेश्चन में हमें दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है और ये कहा गया है कि दोनों की nth टर्म जो है वो बराबर है, हमें n की वैल्यू मालूम करनी है। nth टर्म को बराबर रख के n की वैल्यू मालूम करनी है। तो जाहिर बात है सबसे पहले तो हमें nth टर्म मालूम करनी पड़ेगी। इसको हम करते हैं ज़रा साइड बाय साइड। आपके पास जो पहली सीक्वेंस है दैट इज 3, 10, 17 एंड सो ऑन। जबकि दूसरी तरफ देखें तो वो आपके पास है 63, 65, 67 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहां पर A1 बराबर है 3 के, A1 इज इक्वल टू 3 और D बराबर है 7 के। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं इजीली, 10 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 7। सो अगर आप nth टर्म फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो an बराबर आ जाएगा, बल्कि आप ना एक बार लिख लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। एज वी नो दैट an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। अब A1 की और D की वैल्यू पुट कर दें, सो ये आ जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 7। 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 7n माइनस 7 एंड अल्टीमेटली nth टर्म आपके पास बनेगी 7n माइनस 4, राइट। 3 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया, माइनस का 4 आ गया। इसी तरीके से दूसरी वाली अगर आप सीक्वेंस को देखें तो उसमें जो पहली टर्म है दैट इज 63, आप लिख सकते हैं हेयर, और हम इसको b से रिप्रेजेंट करते हैं। B1 इज इक्वल टू 63 और जो d होगा कॉमन डिफरेंस दैट इज 65 माइनस 63 विच इज इक्वल टू 2। तो d कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। अब हम यहाँ पर भी सेम काम करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला इज Bn इज इक्वल टू B1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। सो अब आप B1 की और D की वैल्यूज पुट करेंगे। B1 आपके पास है 63 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2। इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये बना 63 प्लस 2n माइनस 2, राइट। एंड देन फाइनली nth टर्म फॉर्मूला हमारे पास बनेगा 2n प्लस 61। ये दोनों की nth टर्म आ चुकी हैं। अब क्वेश्चन में चूंकि गिवन है कि दोनों की nth टर्म बराबर हो तो हमें n मालूम करना है। अब आपने नेक्स्ट लिखना है सिंस an इज इक्वल टू bn, an इज इक्वल टू bn, इन दोनों की वैल्यूज लगा दें। an बराबर है 7n माइनस 4 के और bn इक्वल है 2n प्लस 61 के। अब ये 2n को आप लेफ्ट पे भेजें, इसको ये माइनस 2n बन जाएगा। 4 को उस तरफ शिफ्ट करें तो ये प्लस 4 आ जाएगा, 61 प्लस 4। 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, दिस इज इक्वल टू 5n एंड 61 प्लस 4 इज 65 एंड देन दोनों तरफ 5 से डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली n बराबर आ जाएगा 65 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 13। सो n की वैल्यू 13 आ गई है। दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, इसमें गिवन है कि अगर pth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज q एंड qth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज p, तो हमें प्रूव करना है कि उसकी जो nth टर्म बनेगी वो p प्लस q माइनस n होगी।
ओके, तो पहले एक मरतबा जो गिवन जितनी भी चीज़ें गिवन है उनको एक बार लिख लेते हैं। एज वी नो दैट, सबसे पहले तो nth टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे। एज वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। अब इसको हमने साइड बाय साइड में लिखूंगा, क्योंकि हमें ये गिवन है कि उसकी pth टर्म जो है वो q है और qth टर्म जो है ना वो p है। आप यहाँ पर लिख भी लें, इफ द pth, सॉरी ऊपर th लिखेंगे, pth टर्म ऑफ एन ए पी इज q, इसका मतलब है कि ए पी बराबर है q के, ए पी बराबर है q के, ठीक है। और ए पी की वैल्यू लगाएंगे। ए पी की वैल्यू क्या होगी, जस्ट यहाँ पर एन की जगह आपको पी पुट करना है, राइट। एन की जगह मुझे पी लगा देना है, तो ये बन जाएगा A1 प्लस पी माइनस वन। एन की जगह पर पी पुट किया, मल्टीप्लाई बाई डी इज इक्वल टू क्यू, सिंपल, राइट। इसी तरीके से मैं इसी चीज़ को कॉपी करूंगा। दूसरी तरफ मुझे ये गिवन है कि अगर क्यूथ टर्म उसकी पी है, तो बस क्यू और पी को मैं ज़रा चेंज कर देता हूँ। किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो क्यूथ टर्म है दैट इज पी, इसका मतलब है ए क्यू इज इक्वल टू पी, ए क्यू इज इक्वल टू पी। तो ए क्यू क्या होगा, यहाँ पर एन की जगह पे क्यू सब्सटीट्यूट कर दें, तो ये बन जाएगा A1 प्लस क्यू माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी इज इक्वल टू पी। अब हमें इसकी nth टर्म मालूम करनी है। और जब भी आपसे कहा जाए ना कि nth टर्म फाइंड करें, आपको दो चीज़ें चाहिए, यह बात आप जानते हैं। एक तो आपको फर्स्ट टर्म चाहिए, A1 चाहिए, और दूसरा D चाहिए। अब हमें इन दोनों इक्वेशन से A1 और D की वैल्यू चाहिए। इनको हम साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे। इसको मैं 1 कह देता हूँ, एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। और आप जानते हैं कैसे दो इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सोल्व करते हैं। इसके एक से ज़्यादा तरीके हैं। आसान काम ये होगा कि अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो A ख़त्म हो जाएगा, आई मीन A1 ख़त्म हो जाएगा, आपको D मिल जाएगा। तो आप लिख लें, लेट्स से इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। सो वन इक्वेशन आपके पास है A1 प्लस पी माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी इज इक्वल टू क्यू, और नीचे आपके पास आ जाएगी A1 प्लस क्यू माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी इज इक्वल टू पी। ओके, सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको साइंस चेंज करना पड़ेंगे। तो साइन चेंज करेंगे, सारे पॉजिटिव हैं तो ये सबको नेगेटिव कर दें, नेगेटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव। A1 माइनस A1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऑपोजिट साइंस हैं, कैंसिल आउट हो गया। P माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी, इसको मैं लिखूंगा P माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी माइनस Q माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी, कुछ इस तरह से, एंड इज इक्वल टू Q माइनस पी, राइट, Q माइनस पी। ओके, अब यहाँ नोटिस करें D को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, D को मैंने बाहर रख लिया, बाकी बचा P माइनस वन, दरमियान में है माइनस का साइन और साथ में है Q माइनस वन। इसको मैं ब्रैकेट में ही रहने दूंगा क्योंकि ये माइनस मल्टीप्लाई होगा अंदर, ठीक है। D को मैंने बाहर निकाल लिया, इज इक्वल टू Q माइनस पी। अब ज़रा इनको एक्सपेंड करेंगे, सो ये आ जाएगा P माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन, इसके साथ Q माइनस पी। वन और माइनस वन दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास बचेगा D मल्टीप्लाई बाय P माइनस क्यू इज इक्वल टू Q माइनस पी। अब आप इस P माइनस क्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर भेजेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, सो ये बनेगा Q माइनस पी। एक और काम मैं साथ ही कर रहा हूँ, ऊपर ना माइनस कॉमन निकालता हूँ, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। P के साथ पहले नेगेटिव था, पॉजिटिव बन गया, Q के साथ पहले पॉजिटिव था, नेगेटिव आ जाएगा, और दूसरा इस P माइनस क्यू को नीचे ले आए। अब ये देखें ऊपर नीचे सेम हो गए, कैंसिल आउट हो जाएंगे, अल्टीमेटली D बराबर आ जाएगा -1 के, ठीक है। अब आपने इस D को पुट करना है, आपकी मर्जी है 1 में पुट कर लें या 2 में पुट कर लें, हम इसको 1 में लगा देते हैं। पुट इन 1, पुट इन 1, बेसिकली हमें क्या चाहिए, A1 चाहिए, तो उसके लिए मैं इसको 1 में पुट कर रहा हूँ।
वन इक्वेशन आपके पास है A1 प्लस P माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी प्लस P माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी इज इक्वल टू, मेरे ख्याल से Q थी, देख लेते हैं। यस, इट इज़ इक्वल टू Q। यहाँ से हम वैल्यू मालूम करेंगे A1 की। सो पहले तो ज़रा माइनस डी को, सॉरी ये माइनस डी नहीं लिखना था, माइनस वन है बेसिकली। डी की वैल्यू क्या थी, माइनस वन थी। माइनस वन को इधर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बन जाएगा माइनस का पी प्लस का वन इज इक्वल टू क्यू। अब इन दोनों को आप इधर शिफ्ट कर दें, सो अल्टीमेटली ए बराबर आ जाएगा पी प्लस क्यू माइनस वन। ए वन सॉरी पहली टर्म है। अब आप पहली टर्म, फर्स्ट टर्म और डी की मदद से इसकी nth टर्म मालूम कर सकते हैं। सो ए एन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, ए वन प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। सो ए वन की जगह ये वैल्यू पुट करें विच इज़ पी प्लस क्यू माइनस वन एन माइनस वन, वैसे ही आ जाएगा डी इज इक्वल टू नेगेटिव वन, नेगेटिव वन। ओके, सो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सो ये बना p प्लस क्यू माइनस वन माइनस एन प्लस वन। तो नोटिस करें ज़रा, माइनस वन और प्लस वन यहाँ से हो रहे हैं कैंसल आउट, और आपके पास बचेगा अल्टीमेटली p प्लस क्यू माइनस एन। वापस से अगर आप क्वेश्चन को रीड करें तो हमें यही प्रूव करना था कि उसकी nth टर्म बनती है p प्लस क्यू माइनस एन। नीचे आप लिख सकते हैं एज रिक्वायर्ड, एज रिक्वायर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। इसमें तीन टर्म्स गिवन और ये बताया गया है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है और हमें शो करना है कि b इज इक्वल टू 2ac ओवर a प्लस सी। इट्स वेरी सिंपल। अगर तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो दो टर्म्स का सेम आ जाएगा। आप लिख लीजिए, इफ वन ओवर a कॉमा वन ओवर b एंड वन ओवर c, वन ओवर c आर इन AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन जो डिफरेंस होगा दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का वो बराबर आना चाहिए। यानी कि अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ वन ओवर ए को वन ओवर बी से, इट शुड बी इक्वल टू वन ओवर सी माइनस वन ओवर बी। तो इसे ही बस हमने सॉल्व करना है, अल्टीमेटली आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। तो दोनों तरफ फ्रैक्शंस हैं, इनको आप ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए एलसीएम लेंगे। लेफ्ट साइड पे एलसीएम में आ जाएगा ए बी या बी ए लिख लें। सो ऊपर क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ए को इधर वन से मल्टीप्लाई किया और बी को हम करेंगे यहाँ वन से, तो ये ए माइनस बी बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू बी को अगेन वन से किया और सी को यहाँ पर वन से किया, बी माइनस सी ओवर बी सी। ठीक है, ओके। अब एक चीज़ देखें, आप यहाँ से बी और बी कैंसिल आउट हो रहे हैं, या आप इसको ए बी को उधर भी भेज सकते हैं पहले। इट्स अप टू यू, हमें सिंप्लीफाई करना है तो जैसे आपको आसानी लगे आप कर सकते हैं। सो बहरहाल पहले आप दोनों तरफ b से मल्टीप्लाई करवाएंगे b को कैंसिल करने के लिए। एक मिनट, ज़रा सेम चीज़ आ जाएगी, बस दोनों तरफ आपने एक b लिख देना है, b मल्टीप्लाई बाय लेफ्ट हैंड साइड एंड सिमिलरली b मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड। सो ये b आपस में कैंसिल और ये b और b आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और आपके पास बचेगा a माइनस बी ओवर a। ठीक है, वैसे एक मिनट, अच्छा सॉल्व करने के ना एक से ज़्यादा तरीके हैं, मैं जैसे पहले भी बता चुका हूँ, तो इस तरह थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हम इसको एक और तरीके से करते हैं, क्यों ना यहीं से मैं वन ओवर बी को इस तरफ भेज दूँ और वन ओवर ए को उस तरफ शिफ्ट कर दूँ, ये ज़्यादा आसान है। ठीक है, सो ये बनेगा वन ओवर बी प्लस वन ओवर बी। ठीक है, और दूसरी तरफ चला जाएगा वन ओवर सी प्लस वन ओवर ए। राइट, इस तरीके से हमने पहले ही बी को एक साइड पे कर लिया, तो वन ओवर सी प्लस वन ओवर ए आ गया। अब देखें वन ओवर बी है, ये भी वन ओवर बी है, तो ये बन जाएगा वन प्लस वन ओवर बी। डिनोमिनेटर अगर हो सेम तो न्यूमिनेटर नंबर्स को वैसे ही आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो भी नंबर साइन दरम्यान में आ रहा हो। और राइट साइड पे हम एलसीएम लेंगे, ए सी एलसीएम आ जाएगा, ए को इधर मल्टीप्लाई किया, बी को आपने सी को इधर वन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ए प्लस सी ओवर ए सी। वन प्लस वन इज टू,
2/b इज इक्वल टू a प्लस c ओवर AC। अब आप रेसिप्रोकल ले लेंगे दोनों तरफ, p चाहिए ना, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कह सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। सो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा AC के साथ और b मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर a प्लस c के साथ, एंड फाइनली a प्लस सी से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, तो अल्टीमेटली आपके पास आ जाएगा 2AC डिवाइडेड बाई a प्लस सी डिवाइडेड बाई a प्लस सी, दिस इज इक्वल टू b। और यही हमें चाहिए था। वापस अगर क्वेश्चन में जाके देखें, 2AC ओवर a प्लस बी, दैट्स इट, a प्लस सी सॉरी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 17। फाइनली आज के इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कुछ मिलता जुलता है पिछले क्वेश्चन से, 3 टर्म्स हैं वही जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो मैं यहीं से ना कॉपी कर लेता हूँ, जो लाइन शुरू में हमने लिखनी है ना, हम कॉपी कर लेते हैं। ओके, इफ a ओवर 1/a 1/b एंड 1/c आर इन AP, हमें ये शो करना है कि कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो इसका मतलब है कि डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/a, या आप लिख सकते हैं d इज इक्वल टू 1/c माइनस 1/b। क्या ख्याल है? ठीक है, 1/c माइनस 1/b, इसको मैं कह देता हूँ 1, और इसको हम कोई नंबर 2 का नाम दे देते हैं। हमें चूंकि शो करना है कि ये कॉमन डिफरेंस है, यानी कि ये बराबर है d के। ठीक है, तो उसके लिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो आपको d मिल जाएगा। आप लिख लें एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2। अब एक तरीका तो ऐड करने का ये है कि आप ऊपर नीचे रख के ऐड करें। दूसरा आसान तरीका, जब फ्रैक्शंस आ जाएं तो आप लेफ्ट को लेफ्ट पे ऐड कर दें, लेफ्ट साइड को d प्लस डी आ जाएगा, और दोनों की राइट साइड को ऐड कर लें। 1 की राइट साइड आपके पास है 1/b माइनस 1/a, और 2 की राइट साइड है 1/c माइनस 1/b। ठीक है, आप नोटिस करें 1/b और 1/b ये कैंसिल आउट हो रहे हैं ऑपोजिट साइन की वजह से। बाकी अब सॉल्व कर लें, d प्लस डी इज इक्वल टू 2d, और 1/a माइनस का है और 1/c प्लस का है, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, AC LCM आ जाएगा, c इधर -1 से मल्टीप्लाई होके माइनस का c, a को 1 से किया, a आ गया, एंड दैट्स इट। फाइनली आप 2 से डिवाइड कर देंगे, सो d बराबर आ जाएगा a माइनस सी, एक ही बात है ना, माइनस सी प्लस ए लिखें या a माइनस सी लिखें, ओवर 2AC। और आई थिंक यही हमें प्रूव भी करना था, d इज इक्वल टू a माइनस सी ओवर 2AC, एग्जैक्टली सेम चीज़ है। ओके, सो ये था क्वेश्चन नंबर 18, और इसी के साथ मेरे ख्याल से आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बाकी के 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के इस लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।